ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, बताएंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र अभी तक मकर राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 31 मार्च प्रातः 8:39 पर मित्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, 4 राशियों के बारे में बताएंगे। वह 4 राशियाँ कौन सी होंगी? सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। शुक्र का सीधा संबंध सुख संसाधनों से होता है, लग्जरी लाइफ से। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, शारीरिक सुख, यह सब शुक्र से आपको मिलता है। और शुक्र से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोरेटर, कला, आर्ट, नृत्य, संगीत, फिल्म मेकर, और जो अट्रैक्ट करने वाली फैंसी ज्वेलरी, जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, स्टोन्स, तो जो अट्रैक्ट करने वाली जिन चीज़ों का जो आपकी सुंदर वस्तुएं होती हैं, जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, उनका सीधा संबंध शुक्र के साथ होता है। और ये अपरंट सेक्स को भी दिखता है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की करता है और हर तरह का ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है। अशुभ स्थिति होने पर सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सुख संसाधनों में, यानी उन सब चीज़ों का वह भोग करने में थोड़ा असमर्थ रह जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहले सिंह राशि वाले जातक। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके 7th हाउस मूल त्रिकोण में हुआ है, केंद्र में। और ये आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है और आपके 10th प्लेस के लॉर्ड है। यानी दाम्पत्य जीवन का तो लाभ मिले। अगर विवाहित हैं, पति पत्नी एक दूसरे के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। पहले से प्रेम संबंध आपके चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी, शारीरिक संबंध बनेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। अब तक व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सक्सेस आप गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है। उसके बाद ही आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत वृद्धि होगी। अपने पराक्रम और आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कॉन्टैक्ट, नए संबंध बनेंगे, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे आपकी, और वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्यरत है, आपके कर्मचारी, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, पड़ोसी, प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अच्छे संबंध बनेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे आप लाभ सहयोग भी आप गेन करेंगे। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके करियर के। स्थिति अच्छी है। करियर से रिलेटेड आप आजीविका चलाने के लिए कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यवसायी हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, प्रयास कीजिए। जितनी मेहनत पुरुषार्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप लाभ गेन करेंगे। तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुभ स्थिति है। कोई नौकरी चेंज करना है, कोई व्यापार में कोई आपको विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, चेंजेस लाना है, इंक्रीमेंट्स करना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, खोल सकते हैं, सफलता मिलेगी। कोई नौकरी परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ भी अच्छी स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि थोड़ा सा परिवार वालों से थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा कोई नुकसान आपको यहाँ पर हो सकता है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपनी वाणी के क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखें। कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो मौन रहें। और आपका जमा धनकोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई व्यर्थ पैसे का नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य और संयम से और अपने विवेक से आप कार्य करें और अपनी वाणी के ऊपर खास तौर से कंट्रोल करें। उसके बाद यह थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर भी आ सकती है, थोड़ा सा वेस्ट एक्सपेंडिचर। जो जातक विदेशों में, उनको नुकसान। आपकी विदेशों की ट्रैवलिंग होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आप कार्य करते हैं, कोई संबंध टूटना, पैसा अटकना, उलझना, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से कोई परेशानी, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में
अचानक से कोई चोट-फेट, एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई बड़ा नुकसान, चीर-फाड़, ऑपरेशन, कटफट, ये सारी चीज़ें, कोई गुप्त रोग, ये चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े उपाय करें। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। पक्षियों को प्रतिदिन सफ़ेद चावल खिलाएं। काली चींटियों को पिसी हुई शुगर खिलाएं। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा के आगे चढ़ाएं और घर में सभी को वितरित करें। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताते हैं। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में शुक्र की या किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही, तो निश्चित मानिए फिर आपको इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो कम देखने को मिलेंगे, शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या शुक्र की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है 6th हाउस में, बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। शत्रु उभर कर निखर कर सामने आएंगे, जिनके ऊपर विश्वास ट्रस्ट करते हैं, धोखा मिलने के चांस रहेंगे। कॉन्फिडेंस में आपकी कमी आएगी। मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। थोड़ी स्थिति यहाँ पर आपके विपरीत हो सकती है। कोई हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं। इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी यहाँ पर वीक पड़ सकती है। निगेटिविटी के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। अचानक से कोई निगेटिविटी तो आपके अंदर आ सकती है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान, और नकारात्मक सोच, कॉन्फिडेंस में कमी और शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो धैर्य और संयम का परिचय दें, सावधानी बरतें और थोड़े उपाय करें, ये आपको अंत में बताएंगे। फैमिली, यहाँ पर परिवार वालों से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान, कोई वाद विवाद, जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी, कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन मौन रहें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ से उठ कर चले जाएं, या धैर्य का बनाए रखें, संयम बनाए रखें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद, लगभग 28-29 दिन के बाद फिर ये ग्रह चेंज होंगे, तो आपकी स्थिति फिर आपके अनुकूल आ जाएगी। तब तक थोड़ा धैर्य संयम रखने की ज़रूरत है। किसी वाद विवाद में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में भी थोड़ी कमी आ सकती है। थोड़ा तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं देखने को मिल सकती है आपको। यहाँ परिश्रम, पुरुषार्थ आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं तो थोड़े व्यवधान, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, या उसमें कोई अड़चनें, कोई दिक्कतें आ सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। और पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आप चिंतित हो जाएं, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद, सहयोग प्राप्त करें। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यहाँ पर जो ट्रांजिट है इसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा या शुक्र की दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, फिर यहाँ दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे और आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शुक्र की या किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः आपको कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और पिसी हुई सफ़ेद वाली जो शुगर, चीनी होती है, वह आप पक्षियों को खिलाएं। सफ़ेद चावल पक्षियों को खिलाएं। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद चढ़ाएं, घर में सभी को वितरित करें। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और ग्रहों से आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है तुला राशि वालों के लिए, जो ट्रांजिट हुआ है, यह आपके मूल त्रिकोण में हुआ है। मूल त्रिकोण में बहुत अच्छी स्थिति है, यानी शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। थोड़ी स्वभाव में थोड़ी जड़ता तो आपकी जरूर आएगी, लेकिन कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। और कोई भी, तो आपकी इच्छा शक्तियाँ दृढ़ हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ी गुप्त चिंताएँ भी आपको यहाँ पर थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप धैर्य और संयम का परिचय देते हुए और
तो अपने बुद्धि विवेक से कोई निर्णय लेकर अगर आपको डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद यह आपके जो लॉर्ड हैं यहाँ पर, यह आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई अंडर पार्ट्स के रोग, यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, या लेडीज़ हैं तो उनको यूटर संबंधी कोई प्रॉब्लम, कोई गुप्त रोग या हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा नुकसान, थोड़ी हेल्थ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, वहाँ से कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। उनकी विवाह शादी को लेकर चिंतित थे तो उनकी विवाह शादी भी संपन्न हो सकती है, कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। नौकरी में तरक्की, व्यवसाय में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की उन्नति, यानी संतान का सहयोग प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी, कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। संतान की तरफ से अच्छी स्थिति है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, कोई कोर्स करना है, डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री के लिए आपको प्रयास कर रहे हैं तो कीजिए। अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, आप प्रयासरत थे, लेकिन अब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी आपको शुभ फलों की भी उसमें प्राप्ति होगी, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। ये अच्छी स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा करियर को लेकर थोड़े सावधान रहें। करियर को लेकर थोड़ा सा परिश्रम, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा बदलाव, करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है तो बिजनेसमैन है, कुछ भी करते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल मत लाएं। नौकरी में परिवर्तन के बारे में मत सोचें, थोड़े दिन के लिए, यानी 28-30 दिन की बात है। कोई व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में परिश्रम अपना पुरुषार्थ कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन बीच बीच में थोड़ी रुकावटें, थोड़ी अड़चनें भी थोड़ी आपको क्रिएट हो सकती है। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ गेन करेंगे, रुकावट धन वापस आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे आपको लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करेंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। उसके बाद थोड़ा वेस्ट एक्सपेंडिचर, विदेशों से नुकसान, जो आप विदेशों में रहते हैं या विदेशों की यात्राएं करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़ा शत्रु वर्ग परेशान कर सकते हैं, शत्रुओं से सावधान रहें। जिनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, धोखा मिल सकता है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें। थोड़ा ऋण और रोग, कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा ध्यान दें, सावधानी बरतें, उपाय करें। उपाय आपको भी अंत में बताएंगे। और कोई नौकरी करते हैं तो तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। परिश्रम, पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत इस माह आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आपकी तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर आपके यहाँ पर आपको दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको शुभ प्रभावों की यहाँ पर प्राप्ति होगी, शुभ फल देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर संभवतः आपको शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतें और उपाय करें। उपाय के तौर पे ओम गंग गणपति नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और पॉसिबल हो सके तो एक बजरंग बाण का पाठ भी कीजिए आप, तो उससे। और प्रतिदिन काली चींटियों को सफ़ेद पीसी हुई शुगर खिलाएं, पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा के आगे या लक्ष्मी माँ के आगे अर्पित करें, घर में सभी को वितरित करें, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आपके लिए यह परिवर्तन उन्नतिदायक सिद्ध होगा। बात कर लेते हैं आगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका राशि परिवर्तन हुआ है, 4th हाउस में हुआ है, केंद्र में हुआ है, अच्छी स्थिति है। 7th हाउस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, वाहन लेने की, तो सफलता मिलेगी। घर में लग्जरी आइटम्स बढ़ने की संभावना रहेगी, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का आशीर्वाद, सहयोग प्राप्त होगा, और भूमि मकान वाहन की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। नए मकान में प्रवेश, नया वाहन, ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस थे। अगर आप विवाहित जीवन जी रहे हैं, वैवाहिक हैं, अविवाहित हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे।
एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का आपको लाभ मिलेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। शारीरिक संबंधों का लाभ मिलेगा। और अविवाहित हैं अगर आप और विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, सफलता नहीं मिल रही, अब थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से विवाह शादी के संबंध सूत्र में बंधेंगे। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। विदेशों का लाभ प्राप्त होगा। जो जातक विदेशों में है लाभ गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों में आना जाना रहता है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं तो रुका हुआ धन आएगा, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष, प्रयत्न, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान से 8वें स्थान में चले गए। तो आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, या पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई परेशानी आपको खड़ी हो सकती है। लेकिन इस किस्म की स्थिति मत उत्पन्न होने दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं तो थोड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राओं में कोई अड़चनें आ सकती हैं, तारीखें पोस्टपोन हो सकती हैं आपकी यात्राएं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दें। अपने भगवान की पूजा पाठ निरंतर वैसे ही करते हैं, चूँकि यह समय अस्थायी नहीं है और थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। तो यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद 28-29 दिन के बाद फिर यह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी परेशानी, कोई मतभेद, डिफरेंसेस, या संतान को लेकर कोई कष्ट आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में कमी आ सकती है, थोड़े कन्फ्यूज़न थोड़े बढ़ सकते हैं, थोड़ा मेमोरी का लॉस हो सकता है, कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। कोई प्रयासरत हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप अपना प्रयास करते रहिए, क्योंकि ये समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद, बहुत कम समय के बाद ये जगह चेंज करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, पक्ष में बनेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। चंद्र राशि के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ शुक्र का जो राशि परिवर्तन है आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। करियर की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ की दृष्टि से भी तो थोड़ा सा स्थिति ठीक है, सामान्य रहेगी आपकी यहाँ पर। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की या किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, फिर 80-90% तक आपको उन्नति, तरक्की के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की या किसी और ग्रह की दशांतरदशा आपके पक्ष में नहीं है, प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः शुभ फलों में थोड़ी कमी आए और कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें, संयम बरतें और थोड़े उपाय करें। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। काली चींटियों को सफ़ेद शुगर यानी सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मीठा कुछ भी आप प्रतिदिन खिलाएं। पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें, घर में सभी को वितरित करें। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचे रहेंगे और आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी, आपको प्रोटेक्शन तो यहाँ पर मिलेगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।